हेलो, आज हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हमारे पास इक्वेशंस क्या है 4u प्लस 8u। अब हमारा यहाँ पर वेरिएबल क्या है u के फॉर्म में है। तो जब हम इस इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, b की वैल्यू 8 एंड c की वैल्यू इस बार हमारे पास क्या रहेगी 0 रहेगी। नाउ अगेन हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं और इसमें से हम कुछ कॉमन टर्म्स निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे दो ही टर्म्स है तो हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ सिंपली कॉमन करके भी इसे कॉमन निकाल के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब कॉमन क्या आ जाएगा, एक तो कांस्टेंट दोनों सेम टेबल में आती है और एक u हमारे पास आ जाएगा। तो 4u बाहर निकल गया, तो अब हमारे पास क्या बचा u प्लस 2। तो 4u इज इक्वल्स टू 0 एंड अनादर वन u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। u 0/4 दैट मीन्स कि u की वैल्यू कितनी आई 0। यहाँ पर हम इधर पॉजिटिव है, इक्वल के इधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो हमारे पास अल्फ़ा कितना है 0 और बीटा कितना हो गया हमारे पास -2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई करेंगे। वेरीफाइंग रिलेशन between zeros. Now what is the relation we have? First, sum of the zeros, which is minus coefficient of u upon में coefficient of u square. Like that, sum of the zeros we can alpha right here, alpha plus beta, coefficient of u that means के -b upon a. Then what is the value of alpha is 0 जो हमने ऊपर इक्वेशन में निकाली, एंड बीटा की वैल्यू -2। अल्टीमेटली हमारे पास -2 आया। अब यहाँ पर हम b और a की वैल्यू पुटअप करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, a की वैल्यू 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट -2। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दी प्रोडक्ट का जो रिलेशन है, वी हैव टू वेरीफाई दैट रिलेशन। सो फॉर दैट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दैट मीन्स कि c/a, यहाँ पर आप चाहे तो c/a को कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर लिखकर फिर नेक्स्ट टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दैट मीन्स कि अल्फ़ा इंटू बीटा और c/a, c की वैल्यू कितनी हमारे पास 0 एंड a की वैल्यू 4 है। यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा 0 है एंड बीटा -2, अल्टीमेटली ये 0 इक्वल्स टू 0। So hence the relation is verified. Now moving to our question number 5, t² -15। So यहाँ पर हम जब a की वैल्यू निकालते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, यहाँ पर b दैट मीन्स कि t का कोई भी वो कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहाँ पर b क्या रहेगा 0 रहेगा और c क्या रहेगा -15 रहेगा। नाउ t² इज इक्वल्स टू -15, सो t² इज इक्वल्स टू, हम इसको 15 को इक्वल के उधर ले जाते हैं और जब हम t का स्क्वायर 15 के ऊपर लगाएंगे तो ये अंडर रूट प्लस माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो है t की दो वैल्यू हो जाएगी, दैट मीन्स कि t प्लस अंडर रूट 15 और दूसरा जो t की वैल्यू होगी वो होगी माइनस अंडर रूट 15। दैट विल बी, ये हमारा प्लस अंडर रूट 15 अल्फ़ा हो जाएगा एंड बीटा जो रहेगा वो माइनस अंडर रूट 15 रहेगा। नाउ again we have to verify the relations. So again sum of the zeros is equals to coefficient of t upon में coefficient of t square, दैट मीन्स के सम ऑफ द जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू टी तो है ही नहीं हमारे पास, टी का कोई कोफिशिएंट नहीं, तो हम इसको 0 कंसिडर, जिसको मतलब आई मीन b/a माइनस b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास +√15, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -√15। अल्टीमेटली ये प्लस माइनस कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगा, और -b तो हमारे पास है ही नहीं, दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू 0 है। a कितना है हमारे पास 1, तो अल्टीमेटली ये 0 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नाउ अनदर रिलेशन, प्रोडक्ट of zeros
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। सो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, -√15। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर हमारे पास क्या है 1। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है +√15 इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है -√15। यहाँ पर -15 इज इक्वल्स टू -15। दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पर रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन 6 जो है वो 3x² -x -4। सो यहाँ से हम जब कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू 3 रहेगी, b की वैल्यू -1 रहेगी, एंड c की वैल्यू क्या रहेगी, -4 रहेगी। ना अब हमको ऐसे दो टर्म चाहिए कि जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना है -12 एंड प्लस माइनस पे कितना है -1। मतलब ऐसे दो टर्म चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे -12 एंड प्लस माइनस करने पे -1 आए। तो ऐसे दो टर्म में हम इसको कैसे स्प्लिट करें, तो हम अगेन इसको स्प्लिट करेंगे 3 इंटू -4 में। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -12 आ जाएगा, एंड 3 -4 करेंगे तो हमें -1 मिल जाएगा। तो अगेन इक्वेशन को मॉडिफाई करके हम कैसे लिख सकते हैं, 3x² प्लस 3x -4x यहाँ पर प्लस का साइन छोटी टर्म्स के साथ लेंगे क्योंकि हमें बीच में क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो हम बड़ी टर्म को कैसा रखेंगे, यहाँ पर नेगेटिव रखेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, 3x। यहाँ पर हमारे पास बचेगा x + 1। यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, -4। तो अल्टीमेट यहाँ पर हमारे पास अगेन x + 1, जो दोनों ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिखकर और बाकी जो कॉमन निकाला है उसे दूसरे ब्रैकेट में इस तरह से हम लिख लेंगे। अब इसको हम x + 1 = 0 एंड 3x - 4 = 0। सो इसको उधर लेके जाएंगे, इक्वल के इधर -1 हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये 4/3 हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -1 एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4/3। नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन। फॉर वेरीफाइंग द रिलेशन व्हाट वी हैव टू डू, sum of the zeros and product of the zeros. What is the sum of the zero, alpha plus beta is equals to -b/a, and product of zero alpha into beta is equals to c/a। अल्फ़ा हमारे पास हमने क्या निकाला अभी, -1। बीटा क्या है हमारे पास, 4/3। अल्टीमेटली इसको एलसीएम लेकर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो विल गेट 1/3। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस टर्म, -b/a। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -b एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a। सो माइनस से माइनस कैंसल, ये हमारा सेम यहाँ पर आंसर आ गया। नाउ वेरीफाइंग द रिलेशन ऑफ प्रोडक्ट वाला, अब हम यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, -1। बीटा कितना है हमारे पास, 4/3 -4/3। अब c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4। a की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये जो है यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई हो गया और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कम्प्लीटली डन हो गया। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum of the zeros and product of its zeros respectively। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अपोजिट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी गई थी तो हमें वहाँ पे ज़ीरोज़ फाइंड करना थे, फिर ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन भी वेरीफाई करना था ना। अब हमें ज़ीरोज़ के बीच में जो रिलेशन है उनकी वैल्यू दी गई है। दैट मीन्स कि 1/4 जो है हमारा सम ऑफ द ज़ीरोज़ है, जिसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा से डिनोट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू 1/4 है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है हमारे पास यहाँ पर -1। नाउ वी हैव टू मेक द पॉलिनोमियल। अब इससे हमें इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, हमें जस्ट वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। द फॉर्मूला इज दैट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इन इट। सो हमारे पास यहाँ पर है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 x, एंड इस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ -x² माइनस 1/4 x -1 इज इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पर 4 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास जहाँ 4 नहीं है वहाँ पर 4 चला जाएगा। 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है √2 एंड 1/3। सो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द ज़ीरोज़, दैट मीन्स कि
वो √2 है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि हमारे पास 1/3. अगेन अब बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. वी हैव टू पुट द वैल्यूज. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास √2x है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या है 1/3 इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर minus √2x plus 1/3 is equals to 0. Now taking the LCM, 3x square minus 3 √2x plus 1 is equals to 0. This is the required quadratic equations. इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है 0 √5. So what we have, alpha plus beta is equals to 0 and alpha into beta is equals to √5. Now applying formula, x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equals to 0. We have to put the values. X square 0x plus √5 is equals to 0. So x square minus 0x plus √5 is equals to 0. So x square plus √5 is equals to 0. This is required equation. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 1 दी गई है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमें कितनी दी गई है 1. नाउ अगेन अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0. वी हैव टू पुट द वैल्यूज. व्हाट इज द अल्फ़ा प्लस बीटा? 1 इज इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर minus x plus 1 is equals to, this is our required equation. इसी का क्वेश्चन नंबर 4, -1/4 and +1/4. So alpha plus beta is equals to -1/4. Alpha into beta is equals to 1/4. Now applying formula, x square minus alpha plus beta x alpha into beta is equals to 0. We have put the value of alpha and beta. So x square minus 1/4 x plus 1/4 equals to 0. So x square ये माइनस माइनस प्लस 1/4 x and plus 1/4 is equals to, taking LCM, so we'll get 4x square plus x plus 1 is equals to 0. This is our required equation. Next and last, 4 and 1. So alpha plus beta is equals to 4 and alpha into beta is equals to 1. Now we have to apply the formula, x square minus alpha plus beta is equals to alpha plus beta x plus alpha into beta is equals to 0. X square, putting the value of alpha plus beta, that is 4. So x square is equals to -4 plus 1 is equals to 0. This is our required इक्वेशन. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.